ओम शांति। सर्वोत्तम, कल्याणकारी, निश्चय बुद्धि, प्योर, रॉयल ब्राह्मणों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। सबसे बड़ा दान ज्ञान धन दान, यह है सबसे बड़ा पुण्य। लेकिन ये दान भी बहुत सोच समझकर विवेक से सुपात्र को ही देना चाहिए। बाबा का ज्ञान ऐसे ही व्यर्थ न जाए। जिसकी रुचि नहीं है तो उसके साथ समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय भी बहुत बड़ा खजाना है ना, तो व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज 28 दिसंबर 2023 की मुरली में बाबा हमें कुछ परहेज बताते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें चाहिए श्री लक्ष्मी नारायण पद, तो चेक करना है खुद का पुरुषार्थ, संस्कार, लक्षण, क्या हम इस लायक बने हैं, श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से प्राइज मिले इसका ध्यान रख के क्या हम सुकर्म ही कर रहे हैं, काबिलियत है हम में। तो हीरो पार्ट बजाने के लिए सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। बाबा कहते हैं जब किसी को ज्ञान धन दान करते हैं तो देखना चाहिए कि उनकी रुचि है या नहीं, उनके विचार कहाँ जा रहे हैं। उनके हाव भाव से पता चलता है ना कि इंटरेस्ट है या नहीं है। तो जिसको इंटरेस्ट हो तो ऐसे सुपात्र को ही ज्ञान धन दान करना है। ठीक है, हमें पहले नहीं पता, लेकिन एक बार परिचय देना है आगे का ज्ञान क्या है, तो उनको और जब रुचि होगी वो पूछेंगे, तब हम और विस्तार से समझा सकते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, तो बाबा कहते हैं कि फालतू समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें तो बहुत काम करने हैं ना अभी संगम युग में। तो फालतू एक ही दिन में हम किसी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाए, ऐसा कोर्स नहीं करा देना, ऐसे पीछे नहीं पड़ना है, समय वेस्ट नहीं करना है, सुपात्र को ही ज्ञान धन दान देना है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है, माना अपवित्रता बिल्कुल भी ना हो, कमल फूल समान पवित्र रहना है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा इन चर्म चक्षुओं की बात नहीं करते, दाई बाई आँख की बात नहीं करते। एक आँख में मुक्ति धाम और एक आँख में सुख धाम। तो मन मना भाव और मध्याजी भाव। तो मन कहाँ लगा रहे? अपने घर बाबा के पास, माना शांति धाम में। और बुद्धि में क्या रहे? स्वर्ग सुख धाम। तो बाबा आत्मा की दो आँख मन और बुद्धि की बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा परहेज क्या है? कमल फूल समान पवित्र रहना और पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखना। यह है बहुत बड़ी परहेज। और जब ये परहेज हम रखेंगे तो हम पावन दुनिया में चले जाएंगे। गीत बजा। ओम शांति।
गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। हमें खुशी होनी चाहिए क्योंकि हम तो सतयुग में जाने वाले हैं। तो बाबा कहते इस दुनिया में तो दुख है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। खुदा को खुदा के द्वारा जानना तो आस्तिक। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंच से ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ हैं। देखो, यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो है ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं। जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। तो ऐसा ज्ञान ब्रह्मा कुमारी सुनाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। देवता फिर कौन से वर्ण में आते हैं, कैसे नीचे गिरते जाते हैं, ये बात सबको बतानी है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर कैसे ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो पूरी कहानी सुनानी है। बाबा कहते हैं समय पहले से ले लेना चाहिए। पहले ही बता दो इतना समय लगेगा। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। सबसे बड़ा राज उनको सुनाओ कि आप किसकी संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ, परिवार का मुखिया हो गया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। देखो माताएं कितने नशे से आती हैं ना, सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। कौन पढ़ाएगा? भगवान। तो यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके। यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। गंगा कोई मैली कर दिया। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं है। यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, चित्रों से बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। देखो, यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। है तो सभी ना, लेकिन उनको पता नहीं है।
बिछड़े हुए, खोए हुए, अनजाने हैं। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओमकार। वह है निराकार निरहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी। सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवान उवाच है। वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतोप्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वह आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है। इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, हर पॉइंट को नोट करो, समझो उसको और फिर समझाओ सबको। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं तो कुमार और कुमारियाँ दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? कुमार भी तो पवित्र रहते हैं। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। संस्था का भी नाम ब्रह्मा कुमारीज ना, तो ऐसे तो नहीं कि भाई लोग नहीं हैं, लेकिन बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों को रखा, वंदे मातरम कहा, आगे किया, इसलिए कुमारी का मान करते हैं, पैर धोते हैं, पूजा करते हैं। तो हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। ऐसी रूहानी यात्रा बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता है। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, ये बताओ उनको। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। वो शिव शक्तियाँ अभी चैतन्य में है, ये बात सबको बतानी है। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ज्ञान धारण करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद के लायक भी बनना है ना। लक्ष्मी को वरने लायक, नारायण को वरने लायक बनना है। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। ऊंच पद के लायक नहीं बने तो प्रजा का ही मिलेगा ना, नंबर प्रजा में ही आना होगा। इसलिए आज बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो।
पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। तो शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है, शांति धाम और सुख धाम। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। इसी दुनिया में रह रहे हैं लेकिन बुद्धि से त्याग किया हुआ है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। अभी तक तो बुढ़ापे तक कोई पहुँचे ना पहुँचे, देख रहे हैं ना अभी क्या हालत हो रही है। रोज ही कैसी कैसी खबर आ रही है, अकाले मृत्यु हो रही है। तो फिर क्या शरीर के बूढ़ा होने तक इंतजार करेंगे? आत्मा कब उड़ जाएगी देह छोड़ के पता नहीं है। तो इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वाणी से परे रहने के स्थान में जाने का समय है। तो बाबा कहते हैं कि बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है ना। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जिसको याद करेंगे, जिसकी याद में शरीर छोड़ेंगे, वैसी ही गति होगी, वहीं जाएंगे, वैसे ही संस्कार होंगे। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। बीच में कोई टोक दे तो बात इधर उधर हो जाती है ना। तो एक बार पहले ही बोल दो कि जो भी क्वेश्चन है वो आप लिखिए, अंत में पूछिएगा। फिर क्लास के बाद समय देना चाहिए, जो उनके प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहिए। तो हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सब की जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। नब्ज देख के ही तो दवाई दी जाती है ना। कौन कितना डोज ले सकता है, देखना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है कि आप बोले जा रहे हो और सामने वाले की बुद्धि इधर उधर भटक रही है और टाइम और एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रहा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कब ये क्लास पूरी हो, कब ये बोलना बंद करें। तो नहीं, समझ में आ जाता है ना बॉडी लैंग्वेज से। तो बाबा कहते हैं वृत्ति देखनी चाहिए उस समय सबकी। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है। देखो कितनी बार मोबाइल देखते हैं लोग। तो यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। यह ज्ञान का डांस है। पता लग जाता है ना कौन इंटरेस्ट से सुन रहा है। बाबा कहते हैं ज्ञान डांस चल रहा है, कौन झूमता है दिख जाता है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत हैं, नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। नब्ज देखना भी तो आना चाहिए ना, परखने की शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू न लगा दें, इसलिए सामने देखते भी नहीं। कहते हैं ना ये ब्रह्मा कुमारी, ये जो आंखों में देखती हैं, दृष्टि देती हैं, ये जादू करती हैं। तो कहते थे ना ब्रह्मा कुमारी इसके हाथ का नहीं खाना, इनका प्रसाद नहीं लेना, इनकी आंखों में नहीं देखना, काला जादू करती हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है, माना हम ही वो देवता थे, फिर हम ही वैश्य और हम ही शूद्र बने ना। तो पहले देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर ब्राह्मण, फिर देवता बनते। तो हम ही वो हैं, हम सो हम।
बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म, अहम शिवोहम कहते हैं। माया तो 5 विकार हैं, हम ब्रह्म को मानते हैं। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। देखो कितना बड़ा भ्रम है। घर कोई कह देते कि हम वही हैं, वो तो रहने का स्थान है ना हमारा। तो बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। यह महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। लेप छेप आत्मा में ही लगता ना। पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, सारे विशेषण आत्मा के साथ ही जुड़े हैं। हाँ, आत्मा निर्लेप है, माना प्रभावित नहीं होना है। आत्मा को किसी से भी या किसी भी परिस्थिति में उपराम रहना है, वो लेप छेप में नहीं आना है। लेकिन अच्छे बुरे संस्कार तो आत्मा से ही चिपकते हैं ना। तो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? पूरी रिकॉर्डिंग है। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? देखो बाबा ने हमें प्राइज दी थी ना। अभी बाबा कहते हैं मुझे क्या प्राइज मिलेगी? वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। क्या प्राइज चाहिए बाबा को? बाबा रोज की मुरली में बच्चों को जो कहते हैं, धारणा के जो पॉइंट्स होते हैं, बच्चे वो बन जाएं, बाबा के लिए सबसे बड़ी प्राइज है। हम बाप समान बन जाएं, सन शोज फादर, ये करें, सबसे बड़ी प्राइज है। हाँ, यही रिटर्न गिफ्ट है, यही गुरु दक्षिणा है। तो बाबा कहते हैं जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है। ब्रह्मा बाबा ने देखो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया ना, तो सबसे बड़ा प्राइज खुद को ही दे दिया। तो शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं हैं। उनके लिए कोई गिफ्ट लाता है तो जो दास दासी होते हैं ना, वो लोग लेते हैं। राजा लोग तो हाथ नहीं लगाते। तो उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। साधु सन्यासी के पास क्या है? वो तो खुद ही सब कुछ छोड़ दिए हैं। भक्ति में भी रिटर्न कौन देता है? हमें शिव बाबा ही देते हैं। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? परंतु न वह लेते हैं न वह देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, भगवान थोड़ी बच्चे देते हैं। हाँ, जिस आत्मा का जब पार्ट है, जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, उस परिवार में जन्म होता है। बाबा कहते हैं न मैं बच्चा देता हूँ न मैं लेता हूँ। ये तो सब ड्रामा में अपने कर्मों अनुसार फिक्स्ड है ना। तो वह जन्म तो कौन देता है? लौकिक माँ बाप देते हैं। फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इस दाता ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइस भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकते हैं। कई परिवार वाले देते हैं ना कि जो दहेज के लिए निकाल के रखा वो दे देते हैं। तो देखो वो अपने सफल कर लेती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है। तन मन धन से सेवा कर रही है। तन मन लगाया और धन को बचाया। यज्ञ के धन को भी बचाया, तो वो धन से सेवा हो गई ना। ज्ञान धन दान दिया मम्मा ने, तो भाग्य बन गया। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं। पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका। सतयुग है अशोक वाटिका। तो दिव्य गुणों के गहने से सजना है, ससुर घर जाना है, सदा हमें अशोक वाटिका में ही रहना है।
अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है, श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ते पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। ये जो सुकर्म हम कर रहे हैं, बाबा कह रहे ये भी हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर है ना, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे रेशमी धागा हो। बाबा कहते हैं जंजीर तो जंजीर ही है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। हीरे की डाली में फंसना नहीं है, हीरो पाठधारी बनना है। हद के कोई भी बंधन में नहीं फंसना है। अभी भी जो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो उसके भी चिंतन में, मंथन में, मनन चिंतन में नहीं जाना है कि हमें क्या क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो ऑटोमेटिक हमारा रजिस्टर हो जाएगा। उसके लिए भी हमें समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं उड़ान भरो। सुकर्म कर रहे हैं, उससे यही अच्छा फल हमें मिलेगा, इतनी हम जमा कर रहे हैं, इतनी प्रारब्ध बन रही है, ये भी नहीं सोचना है। ये भी हीरे की डाली में नहीं फंसना है। तो बाबा कहते हैं ना, मन बुद्धि इसमें भी न जाए कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं भविष्य में। अभी हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है, उड़ना है। कोई भी लौकिक अलौकिक किसी भी तरह का बंधन ना हो। बाबा कहते हैं सभी हदों को पार करो और हीरो पाठधारी बनो। उड़ो और उड़ाओ। जो बातें नीचे लाती हैं उनको भी उड़ा दो, खुद भी उड़ो, अन्य आत्माओं को भी उड़ाओ। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। कई बार हम कहते हैं ना लोगों को कि क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, बड़े खुश लग रहे हो। तो अंदर जो स्थिति होती है, जो हम फील करते हैं, वो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं खुश्क ना हो, उदास ना हो, सदा हर्षित मुख, सदा खुशनुमा। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। पहला, बाबा ने कहा दान, ये ज्ञान धन दान भी बहुत सुपात्र को देख कर देना है, नफ्स देखनी है। किसी की वृत्ति इधर उधर भटक रही है, मन नहीं लग रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको ज्ञान सुनाने में समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, परहेज रखना है, अपवित्रता बिल्कुल भी ना हो, पवित्रता धारण करनी है, कमल फूल समान पवित्र रहना, ये परहेज बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, बाबा ने कहा हीरो पार्ट बजाना है, सदा उड़ता पंछी बनना है, कोई भी डाली में अटकना नहीं है। और चौथा, खुशनुमा चेहरा हो, खुश रहना है, खुशियाँ बांटना है। और पांचवा, सदा हमको अशोक वाटिका में रहना है। सतयुग तो है ही अशोक वाटिका, लेकिन अभी हर समय हमें अशोक वाटिका में रहना है। पहला जन्म तो यही है ना। कल क्या था? ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम कल्याणकारी जन्म है। इस समय हमें पूरा ज्ञान है, तो जितना इस समय हम जीवन को जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उतना पूरे कल्प में कभी भी नहीं करेंगे। बाबा साथ है? तो सदा
खुशनुमा रहना है, हीरो पार्ट बजाने के लिए पुरुषार्थ करना है, अशोक वाटिका में ही रहना है। और ज्ञान धन दान बहुत सोच समझ कर देख कर करना है। परहेज तो बाबा ने बताया ही है। ओम शांति। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो।